आज हम बात करने वाले हैं निक्की भाटी मर्डर केस की। ये घटना है उत्तर प्रदेश के सिरसा गांव की, जहां पर एक परिवार ने अपनी ही बहू को दहेज के लालच में जिंदा जला दिया है। ये परिवार है सतबीर भाटी का। जैसे ही उनकी बहू की मृत्यु होती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस कार्रवाई होती है और चारों आरोपी घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। शाम आते आते चारों को गिरफ्तार किया जाता है और 24 घंटे के अंदर न्यायालय में चारों की पेशी होती है। वहां पर होता क्या है, जज साहब विपिन भाटी जो निक्की भाटी के पति हैं, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देती हैं। निक्की भाटी और कंचन भाटी का जन्म रूपवास गांव में भिखारी सिंह जी के घर में होता है। दोनों बहनों की जो परवरिश होती है वो बड़े नाजों के साथ में होती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भिखारी सिंह हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है, इसलिए भी जो उनकी परवरिश है वो बहुत अच्छे से होती है। और आप जानते हो कि जो बाप और बेटी की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। 1% ऐसा हो सकता है कि बेटे की बात को बाप टाल दे, मना कर दे, लेकिन ज्यादातर बेटी की बात को बाप टालता नहीं है, उसे मना नहीं करता है। दूसरी चीज ये होती है कि जैसे ही बेटी होती हैं वो बहुत जल्द बाप के कंधे तक आने लगती हैं, और जैसे ही बेटियां बाप के कंधे तक आने लगती हैं, उनकी जिम्मेदारी या शादी की जो जिम्मेदारी होती हैं वो बाप के कंधों को भारी करने लगती हैं। जैसे ही लड़कियां दोनों बड़ी होती हैं, उनके रिश्ते की तलाश शुरू हो जाती है, और ये तलाश शुरू होते होते पहुंच जाती है ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में। वहां पर भिखारी सिंह की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिनका नाम सतबीर भाटी है। वो अपनी एक किराने की दुकान चलाते हैं और उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम रोहित भाटी है और छोटे बेटे का नाम विपिन भाटी है। ये दोनों ही बच्चे अपने बाप के काम में हाथ बटाते हैं। जब ये चीज भिखारी सिंह जी को पता चलती है, उन्हें पता चलता है कि उनकी 2 बेटियां हैं और उनके 2 बेटे हैं, तो क्यों ना इस तलाश को खत्म यहीं पर कर दिया जाए। और होता भी ऐसा ही है। दोनों की जो जांच पड़ताल है परिवार की बेटों की वो की जाती है। जांच पड़ताल करने के बाद में दोनों जो लड़कियां होती हैं उनकी जो रिश्ता होता है वो दोनों बेटों से तय कर दिया जाता है। कंचन भाटी का रिश्ता बड़े बेटे रोहित के साथ में, और निक्की भाटी का रिश्ता छोटे बेटे विपिन भाटी के साथ में तय हो जाता है। अब बात आती है 2016 की, जब उनकी शादी की बात आती है। अब जब शादी की बात आती है तो निक्की भाटी का जो परिवार है वो दावा करता है कि जो सतबीर भाटी का परिवार है, उन्होंने शादी में उनसे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 30 तोले सोने की मांग की थी। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, इसका एनालिसिस हम आगे करेंगे। अब सतबीर भाटी ने जब ये मांग की तो भिखारी सिंह जी का कहना था कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं आप लोगों को फॉर्च्यूनर गाड़ी या 30 तोले सोना दे पाऊं। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी जो हैसियत है वो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और 21 तोला सोने देने की है, गोल्ड देने की है, तो मैं इतना दे सकता हूं। दोनों जो पक्ष होते हैं वो आपस में बैठते हैं और बैठ के एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, और भिखारी सिंह के द्वारा अपनी बेटियों की शादी में एक स्कॉर्पियो गाड़ी उन्हें दहेज के रूप में दे दी जाती है और 21 तोले सोना उन्हें दे दिया जाता है। अब ये शादी संपन्न होती है। संपन्न होने के बाद में कुछ दिन बाद में बेटियों की तरफ से थोड़ी सी खटपट परिवार तक आने लगती है, और ये खटपट क्या थी उसे देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो विपिन भाटी है वो कोई भी कामकाज नहीं करता है, और अब जानते हो अगर आप कोई कामकाज नहीं करोगे, कुछ पैसा नहीं कमाओगे, तो आप लोगों के पास में कितनी भी धन दौलत हो वो एक दिन खत्म हो जानी है। तो ये चीज सामने आती है कि विपिन भाटी कोई कामकाज नहीं करता है, शराब का वो आदी है, और वो जुआ भी खेलता है, और वो पब में भी जाता है। तीसरी चीज ये बोली जाती है कि उसके कुछ और जो लड़कियां हैं उनसे भी उनके संबंध बताने का जो दावा है वो निक्की भाटी का परिवार के द्वारा किया जाता है। जब वो कोई कामकाज नहीं करेगा तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाप से एक समय पर पैसा आप लोगों को मांगने में शर्मिंदा महसूस होने लगते हो। अब ये चीज जब सामने आने लगी तो इसका जो रिजल्ट आता है वो निक्की भाटी के साथ में झगड़े के रूप में उत्पन्न होता है। आए दिन निक्की भाटी के साथ में ये झगड़े बढ़ने लगते हैं। वो दारू पीकर आता है, आने के बाद में पैसे मांगता है, और ये चीज सामने आती है कि दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी बीच एक खुशी का दिन भी आ जाता है जब निक्की एक बच्चे को जन्म देती है। इसी खुशी के मौके पर भिखारी सिंह जी एक बुलेट विपिन भाटी को दे देते हैं।
उन्हें ये लगता है कि अगर ये बुलेट विपिन को दे दी जाती है तो उनकी बेटी के साथ में जो निरंतर मारपीट हो रही है, दहेज के लिए बेटी को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, वो घटनाएं शायद रुक जाएं या उनमें कमी आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले विपिन उनके साथ में मारपीट करता था, के बाद में वीडियो में आप साफ देख सकते हो कि विपिन और विपिन की मम्मी यानी कि निक्की की सास दोनों मिलकर किस तरीके से उसके बाल पकड़कर निक्की की पिटाई कर रहे हैं। इस तरह की चीजें बढ़ने लगी और ये जो घटना थी वो कैमरे में कैद हो गई। अब निक्की भाटी ये सोचती है, क्यों मैं अगर घर में मैं अकेली पड़ी हुई हूँ तो क्यों ना मैं ही कोई काम स्टार्ट कर दूं। और ये बात उनके मायके तक पहुंचती है। निक्की भाटी और कंचन भाटी के पापा कहते हैं कि मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूं और आप जो चाहे वो कर सकते हो। अब सुझाव ये जब सारी चीजें सामने रखी जाती हैं कि पापा हम एक ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, तो जो भी खर्च होता है, जो भिखारी सिंह जी बोलते हैं कि लगभग 1.5 लाख रुपए का जो खर्च था ब्यूटी पार्लर में वो उन्होंने ही उठाया था ताकि उनकी बेटियां जीवन में सफल हो सकें और अपना खर्चा वो खुद कर सकें और परिवार को भी सपोर्ट कर सकें। ब्यूटी पार्लर खुल जाता है। खुलने के बाद में आप जानते हो कि कोई भी दुकान है, कोई भी शॉप है, कोई भी काम है, उसकी ग्रोथ एकदम से नहीं होती है, उसमें समय लगता है। तो दोनों बहनों ने एक तरकीब निकाली और तरकीब निकालने के लिए वो एक इंस्टाग्राम स्टार्ट करते हैं, एक अकाउंट ओपन करते हैं और उस पे जो ब्यूटी पार्लर में कोई भी चीजें होती हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, वीडियो डालकर या रील डालकर वो समाज के अंदर उन चीजों को क्या करते हैं, वायरल करते हैं ताकि उनका ब्यूटी पार्लर बढ़ सके। और होता भी ऐसा ही है, जैसे जैसे रील वायरल होती है उनका ब्यूटी पार्लर है वो अच्छा खासा चलने लगता है। अब दावा ये किया जाता है कि जो विपिन भाटी का परिवार है वो इसके सपोर्ट में नहीं था, वो इस चीज का विरोध करता था। आप कोई भी ब्यूटी पार्लर नहीं चलाओगे, इसलिए आप लोगों को इंस्टाग्राम पे रील डालना भी बंद करना पड़ेगा और आप लोगों को ये ब्यूटी पार्लर भी बंद करना पड़ेगा। ये जो झगड़ा था वो आए दिन टकराव होता रहता था और वो धीरे से चीजें सुलझ जाती थी या अभी तक वो दबी हुई थी। अब होता क्या है, एक दिन जो विपिन भाटी है वो शराब पीकर आता है और वो सीधा ब्यूटी पार्लर चला जाता है। वहां पर वो जाकर जो कस्टमर होते हैं उनके सामने वो हंगामा करने लगता है, झगड़ा करने लगता है और धीरे धीरे देखते देखते ये झगड़ा बड़ा रूप ले लेता है। अब बात आती है 11 फरवरी 2025 की। दोनों बहनें अपना बैग उठाती हैं, अपना सामान उठाती हैं और अपने मायके रूपवास गांव में अपने पिता के यहाँ पर चली जाती हैं। जैसे ही दोनों बहनें अपने घर जाती हैं तो बताया जाता है कि विपिन भाटी की उसके बावजूद भी लगातार फोन पर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि आप वापस आ जाओ, जो भी हुआ है मैं उसके लिए माफी चाहता हूं और ये चीज आगे से नहीं होगी। इसके बाद में जो भिखारी सिंह हैं वो इस पर भरोसा नहीं करते हैं और वो एक पंचायत का अरेंजमेंट करते हैं। वो दोनों गांव के पंचों को बुलाते हैं, वहां के भी लोगों को बुलाया जाता है और अपने यहाँ के भी जो सरपंच होते हैं, जो 5 पंच होते हैं, उन्हें भी एक जगह टेबल पर बिठाया जाता है। पंचायत होती है और पंचायत में काफी देर चर्चा चलने के बाद में एक निष्कर्ष पर चीजें पहुंचती हैं और वो ये निष्कर्ष ये था कि आज के बाद में दोनों जो बेटियां हैं वो इंस्टाग्राम पर रील अपलोड नहीं करेंगी। दूसरा फैसला ये था कि ब्यूटी पार्लर भी उन्हें बंद करना पड़ेगा और आप देख सकते हो कि उसी दिन के बाद में उनके ब्यूटी पार्लर पर लॉक लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, वो बंद कर दिया गया था। अब दोनों बहनें ससुराल में पहुंच जाती हैं और धीरे धीरे उनका जो जीवन है वो व्यतीत होने लगता है। जब वो देखती हैं कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपने पति विपिन भाटी और अपनी सास को कन्वेंस करने की कोशिश करती हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं कि हम दोबारा से जो इंस्टाग्राम रील है वो स्टार्ट करना चाहते हैं और जो ब्यूटी पार्लर है वो भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ये वो मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो मनाने की कोशिश करते हैं, करते करते जो विरोध है वो बढ़ने लगता है और दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। कंचन भाटी ये दावा करती हैं कि लड़ाई झगड़े के अंदर उन्हें शारीरिक हानि होती है और डॉक्टर उन्हें एक ड्रॉप लगाकर चले जाते हैं और वो नीचे वाले फ्लोर में लेटी होती है। अचानक वो झगड़ा जब वो बढ़ने लगता है तो झगड़े की आवाज़ उसे आने लगती है। कंचन ये दावा करती हैं कि मुझे ये आवाज़ आई कि जो उनकी सास हैं दयावती भाटी और जो विपिन भाटी है वो ये कह रहे हैं कि आज इसका काम खत्म कर ही देते हैं। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही ये बात होती है और जो निक्की भाटी होती है उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है, कंचन दौड़कर बाहर जाती है और वो देखती है कि निक्की भाटी आग की लपटों से झुलसती हुई
जिन्ने से नीचे की तरफ को दौड़ती है और वो चिल्लाती है कि मुझे बचाओ। ये जो सारी घटना होती है, अगर ये घटना रिकॉर्ड नहीं होती, ये घटना भी फाइलों में दबकर दम तोड़ देती और निक्की को कभी न्याय मिल ही नहीं पाता।